हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का। देखो क्या कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट विच हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहना चाह रहे हैं वो बच्चों? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके पास आपको क्या करना है, जो रैशनल नंबर थे, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में जो टर्मिनेट डेसिमल है ना, उनको आपको क्या किस में करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में करना है। किस में करना है? डेसिमल एक्सपेंशन में। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपके पास टर्मिनेट डेसिमल थे, तो देखिए अपने पास कौन कौन सा टर्मिनेट डेसिमल था बच्चों। एक था 13/3125 था, ये मेरा टर्मिनेट डेसिमल था। इसको किस में चेंज करेंगे हम? डेसिमल एक्सपेंशन में। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि जैसे मैंने कहा बच्चों कि 6/10 है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे आप कहोगे सर 0.6, इसका क्या आ जाएगा? डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। दूसरा अपना क्या था बच्चों? दूसरा था 17/8, ये क्या था अपना? डेसिमल नहीं, ये अपना टर्मिनेट डेसिमल था। थर्ड अपना क्या आया था? नॉन टर्मिनेट आया था। फिर उसके बाद जो फोर्थ पार्ट था वो क्या था बच्चों मेरे पास? टर्मिनेट डेसिमल था। ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ था वो क्या था? नॉन टर्मिनेट था। उसके बाद जो सिक्स्थ पार्ट आता है बच्चों, वो क्या था अपने पास? टर्मिनेट डेसिमल था। क्या था वो? टर्मिनेट डेसिमल। और बच्चों जो सेवन्थ पार्ट था वो भी तो क्या था अपना? नॉन टर्मिनेट था। जो एट्थ पार्ट था, कौन सा पार्ट बच्चों? एट्थ पार्ट। जो एट्थ पार्ट था वो मेरा क्या था बच्चों? टर्मिनेट डेसिमल था। जो नाइन्थ पार्ट था वो भी बच्चों मेरा क्या था? टर्मिनेट डेसिमल था। और जो बच्चों टेंथ पार्ट था वो मेरा क्या था? नॉन टर्मिनेट डेसिमल। ठीक है। तो मैंने ये आपको लिखवा दिए हैं कि टर्मिनेट डेसिमल कौन कौन से थे। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इनको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो पहला अपना क्या है बच्चों? 3125। तो देखिए दो तरीके हैं बच्चों, दो तरीके से आप कर सकते हो। कैसे? पहला तरीका ये है कि आप 13 को क्या करो? 3125 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो भी डेसिमल एक्सपेंस आएगा। अदरवाइज इसका एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ आपको। क्या कि 13 जो अपना डिनोमिनेटर था उसके हमने क्या किए थे? प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसके क्या आए थे बच्चों? 5 की पावर 5 आई थी। क्या आई थी? 5 की पावर 5। आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। किसकी पावर में कन्वर्ट करना है? 10 की पावर में। तो 10 की पावर में कब कन्वर्ट हो सकता है? जब आपके पास जब 5 × 2 होगा तभी तो 10 हो सकता है ना। यस या नो? अगर मैं कहता हूँ यहाँ इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो टोटल की पावर कितनी हो जाएगी? 1। 10 की पावर 1। अगर मैं कहता हूँ 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो 5 इसकी पावर 2, तो 5 2 जा 10 और इसकी पावर 2। सोल्व करके देखिए 10 की पावर 2 क्या होती है बच्चों? 100 होती है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 2 का क्या? 4। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा? 100। यानी ये क्या हो गया? इक्वल आ गया ना। अब देखो यहाँ से मेरे पास 5 की पावर 5 है, तो मैं किस में क्या ले लूँ बेटा? अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसकी पावर से? 2 की पावर 5 से। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैंने डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई किया है तो नोमिनेटर में भी मैं 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये आपका सिंपलेस्ट तरीका है करने का। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा बच्चों? 13 इंटू 2 की पावर 5, तो क्या होता है? यानी 5 बार मल्टीप्लाई करिए ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यानी क्या आएगा? 2 की पावर की 5 की जगह 32। अब देखिए यहाँ पे पावर सेम है। अगर मैं लिखता हूँ बच्चों कि मेरे पास मान लो 15 है और 15 की पावर मैंने कह दिया 3 है, तो आप 15 को कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो 3 इंटू 5 और सारे की पावर 3, और बाय पार्ट भी कर सकते हो 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है। आप यहाँ से देखिए, अगर आपको चेक करना है तो 15 की पावर 3 यानी 15 की मल्टीप्लाई आप कितने टाइम्स करोगे? 3 टाइम्स। और यहाँ से 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27। और यहाँ से 5 की पावर 3 होती है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। जब आप इसकी मल्टीप्लाई और इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? आपका सेम आएगा। क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा।
तो देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 3375। जब बच्चों आप इसके साथ करते हो तो इसका भी क्या आएगा 3375। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ 5 × 2 यानी इसको कंप्लीट लिख लो 5 × 2⁵ कह सकता हूँ मैं। ठीक है, यानी 13 × 32 5 2 10 10 की पावर 5। जब आप 13 और 32 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 416 और 10 की पावर 5 है यानी क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 यानी कितनी जीरो लगाएंगे बेटा हम 5 लगाएंगे। अब डेसिमल कितने के बाद लगेगा देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी 5 के बाद अपना क्या लगेगा डेसिमल लगेगा। तो देखिए अपना आंसर क्या आएगा 416 3 डिजिट 4 डिजिट एंड 5 डिजिट और इसके बाद अपना क्या लगेगा बच्चों डेसिमल यानी आंसर क्या आएगा 0.00416। ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। ये आपका क्या आएगा बच्चों आंसर। ठीक है, चलो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी करते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों अपने पास सेकंड पार्ट कहता है कि अपने पास क्या है 17/8 है। क्या है 17/8। तो सिंपल सी बात है बच्चों 17 तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब 8 है 8 को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों मैं 2 की पावर 3 क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या मेरे पास 3 है। इस क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई किससे की थी 2 से क्योंकि मेरे पास गिवन क्या था 5 था। अब यहाँ पे मेरे पास 2 गिवन है तो बच्चों मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं 5 से। किससे करूँगा मैं 5 से। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई की 5 की पावर 3 से भी डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा बेटा 17 5 की पावर 3 क्या होती है 125। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं 10 की पावर 3 कह सकता हूँ। सेम जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। जब आप 125 और 17 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2125 और बेटा 10 की पावर 3 है तो क्या लिख सकता हूँ 123। अब डेसिमल कितने के बाद लगेगा 3 के बाद लगेगा तो मैं कह सकता हूँ 2.125। ये मेरा क्या आ गया बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। क्या आ गया मेरा डेसिमल एक्सपेंशन। चलो अब बात करते हैं बच्चों हम अपने पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 क्या है बच्चों पार्ट नंबर 3 तो मेरा क्या था नॉन टर्मिनेट डेसिमल था। बट जो पार्ट नंबर 4 था क्वेश्चन फर्स्ट में वो क्या था मेरा टर्मिनेट डेसिमल था। तो मैं क्या लिखूँ बेटा 15/1600। ठीक है, अब देखिए 15 है 15 तो एज इट इज़ रह जाएगा। अब आप लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट में 1600 का क्या किया था आपने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया था तो आपके पास क्या आया था वो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा झोल होता है क्या कि बेटा यहाँ पे पावर 5 की पावर 2 है और यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 6 है। तो मैं क्या करता हूँ इस 2 की पावर 6 को ब्रेक कर देता हूँ। तो देखिए ब्रेक कैसे करेंगे बेटा 15 ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 × 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से 6 हो जाएगी। और अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 15/2 की पावर 4 5 2 10 और 10 की पावर 2 10 की पावर 2। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ तक होने के बाद अब क्या करते हैं। अब बच्चों करते हैं यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो मुझे फिर से 10 में चेंज करना है। अगर मुझे फिर से 10 में चेंज करता है तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं 5 से करूँगा। तो मैं अब क्या करता हूँ बच्चों अब मैं करता हूँ देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं 15/10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से यानी 5 की पावर किससे 4 से। तो सिंपल सी बात है मैं किस में मल्टीप्लाई करूँगा इसको नोमिनेटर में भी करूँगा। ठीक है, तो ऐसा करने से 15 × 5 की पावर 4 कितनी हो जाएगी बेटा 15 5 की पावर हो जाती है अपने पास 625 और यहाँ से 10 की पावर 2 और बच्चों यहाँ से 5 × 10 5 2 10 और 10 की पावर 4। जब आप 15 और 625 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 9375। अब यहाँ पे 10 की पावर 2 है यहाँ पे 10 की पावर 4 है तो कितनी हो जाएगी 10 की पावर 6 यानी 10 की पावर 6 1 2 3 4 5 6। आपके पास कितने जीरोज लग जाएंगे बच्चों 6 जीरोज लग जाएंगे। कितने जीरोज लग जाएंगी 6 जीरो। अब हम इसको क्या कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। तो डेसिमल कितने के बाद लगेगा 6 के बाद। अपने पास डिजिट्स कितने ऊपर 4 तो हम लिखेंगे 9 3 7 5 1 2 3 4
5 6 और ये क्या लग गया अपना डेसिमल। तो अपना जो आंसर आएगा बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया 0.00937 मैं उम्मीद करूँगा बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलो अपना क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 6th पार्ट। ठीक है 6th पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों अपना क्वेश्चन क्या है 23/2 मल्टीप्लाई 5/2। जो पिछला वाला क्वेश्चन क्या था सेम वैसे ही है। देखो हम क्या करेंगे अब इसमें कि 23 है बट यहाँ पे मेरे पास 5/2 है यानी पावर सेम कर लेते पहले। तो 2/3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 यानी इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई 5/2। मैं इन दोनों को साथ लिख लेता हूँ बच्चों। तो क्या आएगा 23/2 5 2 जा 10 और 10/2। अब देखिए इसको फिर से थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम। तो बच्चों क्या आएगा 23/10 मल्टीप्लाई 2/1 यानी अब मेरे पास 2/1 है तो मुझे तो डेसिमल में चाहिए। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 5/1 से कर देता हूँ तो 5 2 जा 10। तो सिंपल सी बात अगर मैंने यहाँ से 5/1 से किया तो न्यूमिनेटर में भी मैं किससे करूँगा बच्चों 5/1 से। अब मैं 23 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो मेरे पास आता है 115 और यहाँ से क्या बन रहा है बच्चों 10/2 मल्टीप्लाई 10/1। ठीक है अब देखो यहाँ से मैंने क्या बताया था जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है बच्चों ऐड होती है। क्या होती है पावर्स ऐड होती हैं। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं जब मैंने पावर को ऐड किया तो 2 + 1 3 यानी 10/3। तो अपना डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा बच्चों 1 2 3 यानी डेसिमल कितने के बाद लगेगा 3 के बाद। तो अपना आएगा 0.115। ये आपका क्या आएगा बच्चों आंसर आएगा। चलिए इसके बाद हम अपना जो 7th पार्ट था वो क्या था नॉन टर्मिनेट रिपीटेड डेसिमल था। तो उसके बाद अपना जो 8th पार्ट आता है बच्चों कौन सा पार्ट 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या था बच्चों 6/15 था। ठीक है 6/15 था। तो देखो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाता हूँ। तो 2 3 जा 6 3 5 जा 15 यानी क्या है बच्चों मेरे पास 2/5। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 5 है तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 2 से क्योंकि 5 2 जा 10 तभी बनेगा जो पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नोमिनेटर में मैं किससे करूँगा 2 से करूँगा। तो 2 2 जा 4 5 2 जा 10 तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0.4। ठीक है चलो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था बच्चों 35/50। तो देखिए आप इसको क्या कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म करके देख लीजिए क्या आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म की बजाय शायद चलो एक बार देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं बच्चों। यहाँ से क्या आएगा 7 5 जा 35 5 1 जा 5 10 यानी अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन नहीं रही। और इसका 10 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों 2 × 5 यानी पहले से ये बना हुआ है तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ना करके हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं अपना आंसर क्या आएगा बच्चों 0.7। क्या आएगा 0.7। ये क्या होगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप बच्चों जितने भी मैंने पार्ट करवाए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करो। आपके कमेंट कभी नहीं आते मेरे पास। ठीक है इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हैव ए गुड डे। थैंक यू।